ये हर एक रिलेशनशिप में नहीं होता है, दैट्स अबाउट नॉट अ 10%, वी आर टॉकिंग अबाउट अ 90%। अगर एक एम्प्लॉयर को देखना होगा तो अपनी 90% परफॉर्मेंस देखेगा, 10% परफॉर्मेंस क्यों देखेगा, राइट। एक स्टडी हुई 2014 में, उसने बताया कि जितने भी रिलेशनशिप्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म होते हैं उनमें से 30% रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म्स तक चलते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे जो रेशियो होता है वो हम इक्वल अमाउंट पर रखने की कोशिश करते हैं जितनी भी हायरिंग टीम होती है। अगर इक्वल नहीं होती तो 70-30% होती है ना। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हालांकि होता है। तो जहाँ पे एक दो अपोजिट सेक्स काम कर रहे हैं वहाँ पे ये अट्रैक्शन और अफेक्शन और ये रिलेशनशिप फॉर्म होना एक आम बात है। लेकिन फिर से एक स्टडी हुई 2020 में, उन्होंने बताया कि जो एक आंकड़े थे 30% लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाने के, वो 18 या 14% हो चुके हैं अराउंड इट, राइट। अब वो कैसे हुआ, अब इसी वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप्स लीगल हैं या नहीं, और अगर लीगल है तो फिर हमें बिजनेस में इससे क्या नुकसान होता है, और अगर इलीगल है तो इनको एम्प्लॉयर आपका कैसे रोक रहा है। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखो, अगर आपका एम्प्लॉयर अगर आपको अलाउ कर देता है, लेट्स सपोज यू आर एन मैनेजर और आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउ कर देता है कि जाओ तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें अगर रिलेशनशिप फॉर्म करना है वो करो, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज सम टाइम बैक ये चीज़ें होती थी और बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, और वो कंप्लेंट्स किसकी थी, मिसकंडक्ट। अब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मिसकंडक्ट क्या होता है, अगर मिसकंडक्ट के अंदर आप आते हो तो आपको ज़रूरी नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक आपको नोटिस पीरियड सर्व करने का मौका देगी, डायरेक्ट आपको टर्मिनेशन लेटर मिल सकता है विदाउट एनी प्रायर नोटिस, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मिसकंडक्ट में कैसे आने लगी कि हरासमेंट के केसेस आए, ठीक है, मिसबिहेवियर के केसेस आए, और इम्बैलेंस के केसेस आए, और अनबाइज्ड के केसेस आए। अनबाइज्ड और इम्बैलेंस में क्या है कि ठीक है, यू कैन इम्प्रूव इट टाइम बाय टाइम, ठीक है। लेकिन अगर हरासमेंट और मिसकंडक्ट और ये मिसबिहेव के कुछ भी ऐसा कोई भी अगर लड़की आपके खिलाफ करती है तो आपको सीधे टर्मिनेशन मिलता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, लेट सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ कर देती है, आप मैनेजर हो रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए, तो डेफिनेटली इफ़ यू आर एन अ मैनेजर तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो अब कुछ लोग उठाते हैं, हर कोई नहीं, ठीक है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, कुछ लोग उठाते हैं, जैसे कि यू आर एन अ मैनेजर देन दे विल टेक एन एडवांटेज ऑफ दैट। अब कैसे कि हम लाइक अब आप कैसे रिलेशनशिप फॉर्म करोगे, दैट्स एन नॉर्मल थिंग, राइट। आइदर टू द इक्वल पर्सन, जो आपके बराबर होगा, उम्र में बराबर होगा, ठीक है, ऑब्वियसली आपकी उम्र में बराबर होगा तो आपकी जो डेजिग्नेशन होगी मोस्ट प्रोबेबली बराबर होगी, नहीं तो आपसे छोटा या बड़ा, ऐसे। तो जो भी हमारे लेट सपोज कि हमारी टीम में है, उनसे आपका कोई का रिलेशनशिप है, आप एक कलीग हो, टीम में काम कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पे केसेस क्या फॉर्म होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप दोनों साइड से हेल्दी रिलेशनशिप हो, तो कुछ टाइम बाद उसी में हैरेसमेंट के केसेस आते हैं, ये नॉर्मल है, आप इस बात को समझ रहे होगे, राइट। और दूसरी चीज़ों में क्या होता है कि इससे हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ऑब्वियसली आप एक ही टीम में काम कर रहे हो, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, दोनों को मिक्स कर रहे हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी वही है, आपकी पर्सनल लाइफ भी वही है। अगर आप एक ही टीम में काम करो देन विल बी द डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। कैसे कि वहाँ पे दूसरे लोगों के लिए आप अनबाइज्ड होना स्टार्ट हो जाते हो, जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं उनको ये केसेस देखने के लिए मिले और ये कंप्लेंट्स आई हैं कि उनको कम काम दी जाती है, उनकी ड्यूटीज़ से उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, और वो अपनी जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है वो घट जाती है और वो अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। और इसमें फिर से वो इशू आता है फेवरेटिज्म वाला कि आप गुड बुक्स में आ जाते हो और आप ऑलरेडी गुड बुक्स में हो, तभी तो दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप, राइट। आप गुड बुक से कहीं ऊपर हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उसके डिसएडवांटेजेस मिलते हैं, जिससे उनने कुछ किया भी नहीं है फिर भी, तो उनको ना तो प्रमोशंस मिलता है, आपको टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगी, अप्रेजल्स मिलेंगे, जिससे दूसरी टीम मेंबर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। दैट्स वाई ये चीज़ें इलीगल हैं बहुत सारी कंपनीज़ में। लेट मी टेल यू ना फर्स्ट स्टेप कि ये चार चीज़ें इलीगल हैं, कि इन चीज़ों से बहुत सारी कंप्लेंट्स सुनने के लिए मिली हैं दैट आ मिसकंडक्ट टाइप। अब आप मुझसे पूछोगे अश्विनी, अगर ये इलीगल हैं तो कंपनीज़ कैसे, मतलब इसको टैकल कैसे कर रही हैं और इससे बिजनेस में अफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू कि बिजनेस में कैसे अफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। अगर आप किसी भी टीम में काम कर रहे हो, ठीक है, अब इट्स नॉट अबाउट अ मैनेजर एंड को वर्कर, मैं सीनियर और जूनियर की बात नहीं कर रहा हूँ। इफ़ यू आर एन, अगर साथ में भी काम करते हो, तो अगर आप एक ऑफिस में हो और अगर आप एक टीम में हो, तो कोई भी हो, इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ काम कर रहे हो। लेट मी कंसिडर एन ऑफिस और अ टीम, राइट। लेकिन आप सिमिलर ऑफिस में हो, अब आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, आप खाना खाने जाते हो, आप चाय पीने जाते हो, आप सुबह जाते हो, तो डेफिनेट सी बात होगी, अगर आप बाहर रह रहे हो
तो आप अपने वो 9 घंटे हैं वो साथ ऑफिस में बिता रहे हो, चाहे आप मैनेजर और कोवर्कर का रिलेशनशिप है और या फिर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, राइट, कि आप साथ में कलीग हो, एक ही डेजिग्नेशन पे हो, तो आप साथ में काम कर रहे हो, साथ में रह रहे हो, ठीक है। अब आपके 9 घंटे भी ऑफिस में चल रहे हैं, आपके उसके बाद भी जो भी घंटे हैं वो भी जो आपके बचे जो लाइफ आवर्स रहे दिन के वो भी आप साथ में गुजार रहे हो। इससे अगर आपकी कोई भी लड़ाई होती है, ठीक है, आपकी कोई भी लड़ाई होती है, इससे आपके प्रोडक्टिविटी में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ उस इंसान ने अफेक्ट की है जो आपके सामने बैठा है, ठीक है। तो अगर आपका ब्रेकअप भी होता है इन केस में, तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, इधर यू और द गर्ल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी जेंडर और इसका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर रीज़न दे रहा हूँ कि हाँ, आप में से कोई भी काम नहीं कर पाएगा, है ना। आपकी जो भी लाइफ होगी वो डिस्टर्ब रहेगी, आप ना तो काम पे फोकस कर पाओगे, ना फिर आप अपनी लाइफ पे फोकस कर पाओगे। इससे आप ऑफिस में भी परेशान रहोगे और आप अपने घर पे भी परेशान रहोगे। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में इशू आएगा, आपकी कंप्लेंट्स होंगी और आप फायर कर दिए जाओगे। अब ये नहीं पता मुझे कि आप दोनों में से कौन पहले फायर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। आई विल टॉक अबाउट आफ्टर दिस पॉइंट, और या एंड में इस बारे में बात करेंगे कि हाँ कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब कंपनी को इससे तुम्हारा लेना देना क्यों है? ऑब्वियसली कंपनी आपको पे कर रही है, इट डजंट मैटर आपको 30,000 दे रही है या फिर 2 लाख रुपए दे रही है। लेकिन अगर आपके साथ ये कुछ होता है तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होती है। अगर आप इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हो तो आपका काम में बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा चलो ठीक है यार, ये पहले चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। और आपको पता है एक रिलेशनशिप में लड़ाई होती रहती है ना, तो अब इन चीज़ों को लेके वो डेली होगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी फ़र्क पड़ेगा, आपकी अप्रेजल्स पे फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो तो मैनेजर आपको रीज़न दे देगा कि आपने काम नहीं किया, तो आपको प्रमोशन किस चीज़ का चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके एक प्रोडक्टिविटी को लेके कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आप रिलेशनशिप में हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर वहीं आप हो तो आप कॉम्पिटिटर नहीं हो एक दूसरे के, आप नाउ इन रिलेशनशिप, तो वो आपकी आगे करियर ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ेगा। नाउ लेट मी टॉक अबाउट हाउ ऑर्गेनाइजेशन हैंडलिंग इट। अब इसको ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैंडल कर रही है। जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हायर होते हो, ठीक है, ये तो रिलेशनशिप की बात रही, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ब्लड रिलेशनशिप्स को नहीं अलाउ करती हैं। जस्ट लाइक अगर मैं काम कर रहा हूँ किसी में तो मेरा भाई अलाउ नहीं होगा उसमें, ये साफ साफ लिखा होता है, जो उनकी पॉलिसी होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अब जैसे अब आप किसी भी कॉग्निजेंट या विप्रो, इन्फोसिस किसी में भी ज्वाइन करोगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जब आप वो फॉर्म साइन करते हो, जो 18-15 फॉर्म्स आते हैं आपके पास, उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसमें कोड ऑफ कंडक्ट्स लिखे होते हैं, एथिक्स लिखे होते हैं कंपनी के बारे में। तो उसी में एक पॉलिसी होती है रिलेशनशिप पॉलिसी, तो उसी में एक वर्ड डिफाइन होता है बहुत अच्छे से कि रिलेशनशिप पॉलिसी। अब वो पॉलिसी क्या है कि आप किसी भी अपने कोवर्कर और अपने एम्प्लॉय या टीम में किसी के साथ भी एक रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर सकते हो। और एक और चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइन होती है कि अगर किसी ने आपको देख लिया ये सब करते हुए, लाइक आप एक रिलेशनशिप में हो और अगर आपको किसी ने ऑफिस में देख लिया, लाइक अब यू आर इन रिलेशनशिप, राइट, अब लोग रोमांटिक हो जाते हैं, साथ में आते हैं, तो कुछ भी उल्टा सीधा करते हुए देख लिया, देन यू विल बी फायर्ड एट एन इंस्टेंट। तो टर्मिनेट हो जाओगे तुम भी और वो दूसरा पार्टनर भी। अब ये बात तो है टर्मिनेशन की। अब दूसरी यही पॉलिसी में एक और पॉइंट इंक्लूड होता है कि दूसरों के लिए, कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और दूसरों ने आपको देख लिया, देन दे कैन कंप्लेन अबाउट यू एंड दैट इज़ अनोनिमस कंप्लेन। और वो अगर प्रूफ के साथ कंप्लेन होती है तो दैट आपको कोई भी एक नोटिस पीरियड का टाइम नहीं दिया जाएगा, यू विल बी फायर एट एन इंस्टेंट। टर्मिनेशन लेटर आपके हाथ में होगा कि रेड लेटर, ठीक है भैया जाइए। तो कंपनी इन सारी पॉलिसीज़ को लेके आई है कि आप कोई भी चीज़ कंपनी में उल्टी सीधी ना कर पाएँ। अब ये चीज़, अब आप मेरे से पूछेगा अश्विनी ऐसा क्यों, इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? ठीक है, प्रोडक्टिविटी है, अगर वी आर इन हेल्थ रिलेशनशिप, हम अपने पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं, राइट। लेकिन ये हर एक रिलेशनशिप में नहीं होता है, दैट्स अबाउट नॉट 10%, वी आर टॉकिंग अबाउट 90%। अगर एक एम्प्लॉयर को देखना होगा तो अपनी 90% परफॉर्मेंस देखेगा, 10% परफॉर्मेंस क्यों देखेगा, राइट। अब ये परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है। और दूसरी चीज़, अगर कुछ भी ऑफिस में उल्टा सीधा होता है, लेट्स सपोज अगर कोई मैनेजर किसी एम्प्लॉय को परेशान कर रहा है एंड शी कंप्लेन अबाउट है कि हाँ हैरेसमेंट हो रही है, और वो केस बड़ा हो जाता है, ठीक है, केस बड़ा हो जाता है, तो अब नाम क्या होगा कि कॉग्निजेंट में, विप्रो में या किसी भी XYZ कंपनी में, आई एम नॉट टेकिंग अ नेम, XYZ कंपनी में कि ये चीज़ें हुई हैं। अगर वो चीज़ें बाहर आती हैं देन इट विल बी अ शेमफुल थिंग फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन। वो एम्प्लॉयर, आपका जो एम्प्लॉयर है, उसके लिए बहुत ही बेकार बात होगी, ठीक है। अब बात आती है कि रिलेशनशिप मेंटेन इन ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। देखो यार, अब ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि अब ये पॉलिसीज़ हैं तो कोई ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहता है। मैंने लोग देखे हैं, ठीक है, रहते हैं, इट्स नॉट मैं ये कहूँगा इतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन
ये बुरी बात तब तक नहीं है जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल रख रहे हो, आपको पता है कि आप अपने ऑफिस में क्या करना है, कि एज एन सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन जैसे कलीग होते हैं वैसे बिहेव करना है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को एकदम ही सेपरेट रखना है। एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग योर पर्सनल लाइफ इन ऑफिस, कि पता चल रहा है कि यार तुम ऑफिस में भी वही बात कर रहे हो कि अरे यार कल हम क्या खरीदने जाएंगे, यार मूवी कहाँ जाएंगे, लाइक इट्स लाइक मूवी और है ना, दिस इज नॉर्मल थिंग। बट आई एम सेइंग वो चीज़ें बात नहीं करनी है आपको जो आप एक रिलेशनशिप में एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं, ठीक है, कि हाँ यार कैसे अपनी पर्सनल चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है, कैसे दूसरी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है, आपको सिर्फ उन चीज़ों से मतलब लगना है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट कि हाँ अभी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि अगर आप वो एक बंदा नया ज्वाइन किया, आप जिसके साथ रिलेशनशिप हो, आप उसको ऐसे केटी दे रहे हो कि वो अभी भाई मैनेजर बन जाएगा, है ना ऐसे नहीं। और आप कोई और बंदा आया, आप उसको ऐसे केटी दे रहे हो कि भाई चल चल तू देख ले यार अपना, लाइक आप उसको थोड़ा बहुत बता दिए और उसके बाद ठीक है यार तुम अपना देख लो, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, लेट एक्सप्लोर, तुम अपने आप एक्सप्लोर करो। तो अगर आप जैसे केटी एक नॉर्मल पर्सन को दे रहे हो, वैसे ही ट्रीटमेंट आपको उसको देना होगा जिसको आप जानते हो। अब ये आपके पार्टनर के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई, अब मैं एक सिर्फ सिंपल एक केटी का एग्जांपल ले रहा हूँ। इट्स नॉट कि हर बार ये पॉसिबल हो कि आप जिससे रिलेशनशिप में हो वो आपकी ही टीम में हो, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाउ यू कैन लाइक सेपरेट योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो जैसे ट्रीटमेंट आप एक न्यू कमर को और जिसको नहीं जानते हो उसको दे रहे हो, सेम ट्रीटमेंट आपको आप उसके साथ जिसके साथ भी हो उसको देना है। तो अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो, कुछ भी नया सीखने के लिए मिला हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग सीखने के लिए मिला हो, तो हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट। अगर मेरे लिए कोई और टॉपिक है आपको जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।